व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी उन बच्चों के लिए जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जिनका सीवीटी का एग्जाम हो चुका है या सीवीटी मोड चल रहा है, खत्म होने को है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पूरा प्रोसेस समझ लो। मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस में कितने फेजेस में सीएसएस पोर्टल चलता है। CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये पोर्टल किस फेजेस में चलता है और हर फेज में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, कितनी फीस रहती है, एडमिशन में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, सब कुछ वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि भैया जो डिले हो गया एग्जाम, क्या नॉर्मलाइजेशन हो गया नहीं होगा, तो ज्यादातर चांसेस है कि ना हो, बट चांसेस है कि हो भी सकता है। बिकॉज 29 में वो जो एग्जाम जो आखिर में इतना देर से हो रहा है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, उनके साथ तो होना ही चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, होगा, उनकी गलती नहीं बट होगा आपके साथ। बट स्टिल वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। पूरे एडमिशन प्रोसेस में मैं आपके साथ रहूंगा, कुछ भी मिस नहीं होने दूंगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, CSAS पोर्टल क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 75 कॉलेज हैं, सब में एडमिशन के लिए सेपरेट फॉर्म कभी नहीं भरना पड़ता। एक ही फॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दैट इज CSAS पोर्टल। समझ गए? बात करते हैं कितने फेज होते हैं। CSAS पोर्टल में 3 फेज होते हैं, है ना। पहला फेज आपका होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सेकेंड फेज आपका होता है प्रेफरेंस शीट गिविंग का प्रोसेस, थर्ड फेज आपका होता है सीट एलोकेशन प्रोसेस। मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए कुछ भी मिस मत करना, स्किप मत करना, सब सुन लो, ठीक है। बात करते हैं अभी आपके लिए क्या कंसर्न है, पहला फेज कब शुरू होगा, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब शुरू होगा। उनने बोला है 30 मई से शुरू होने के चांसेस है, बट मेरा ये पर्सनल मानना है 30 मई से नहीं शुरू होगा, डिले होगा। बिकॉज क्या है, सीयूटी एग्जाम खत्म होने के बाद होता है ना। अब एग्जाम ही 29 मई को खत्म हो रहे हैं, तो उसके जस्ट नेक्स्ट डे तो CSAS पोर्टल नहीं खुलेगा, जो कि अगर खुल भी गया दैट इज नॉट द इशू, क्योंकि CSAS पोर्टल 1 से 1.5 महीने तक खुला रहता है। उसके फॉर्म्स 1 से 1.5 महीने तक ओपन रहते हैं, है ना। तो कोई इशू नहीं आएगा। उसे भरने में गलती अगर हो गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके मार्क्स कितने आए, आप टॉपर हो कि आप लूजर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्म में गलती करिए, आपका फॉर्म रिजेक्टेड। इसीलिए गाइडलाइन सुनते जाओ, और जब फॉर्म खुलेगा तो भरने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा, कैसे भरना है प्रॉपर। अभी सुनते जाओ क्या क्या चीजें आपको अरेंज करनी है। पहली बात कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या डालना होता है भैया। आपको आपके डिटेल्स डालनी पड़ेगी सारी, जैसे सीयूटी के फॉर्म में डालते हैं वो सब डालनी पड़ेगी। यहां पर आपको 12th की नंबर्स भी डालने पड़ेंगे, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट के नंबर भी मांग सकता है, आपका आधार कार्ड मांग सकता है, आपकी सिग्नेचर, आपकी फोटो, छोटी फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, सब मांगेगा। अब भैया 10th की 12th की मार्क्स, 10th की तो ठीक है, 12th की मार्कशीट तो अभी आई नहीं और अगले 15 दिन में भी नहीं आएगी। मार्कशीट तो जून में आती है, अभी कैसे भरेंगे। तो बच्चों अभी आपसे मार्कशीट की फोटो नहीं मांगेगा, अभी आपसे सिर्फ और सिर्फ क्रेडेंशियल्स मैच करवाएगा। क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं भैया? क्रेडेंशियल्स मतलब मान लो आपके इंग्लिश में 90 आए हैं, मैथ्स में 80 आए हैं, साइंस में 95 आए हैं, आपको ये वहां डालना होगा। बस अपने सब्जेक्ट के आगे अपने मार्क्स लिख के देने होंगे। बाद में जब मार्कशीट आएगी तो उसको अपलोड करके वो लोग खुद मैच कर लेंगे कि आपने सही डाला कि झूठ डाला था। बाकी सच ही डालना, कुछ भी गलत मत डालना। तो आपको टॉप 5 सब्जेक्ट्स के नंबर डालने होंगे, 6 के भी डाल सकते हो, बट चूज करना टॉप 5। कोई भी टॉप 5 आप डाल सकते हो जिसमें आपके अच्छे 5 नंबर आए। मेन सब्जेक्ट या लेस मेन सब्जेक्ट जैसा कुछ नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कोई भी 5 मेन सब्जेक्ट या 5 टॉप सब्जेक्ट्स का नंबर डाल दीजिएगा। ये हो गया 12th की मार्कशीट का डाउट तो खत्म होता है। और क्या डॉक्यूमेंट्स है भैया? और आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। नॉट नेसेसरली आधार कार्ड, कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है भैया? आपका पैन कार्ड भी, आपका राशन कार्ड भी, इवन कुछ केसेस में 10th की मार्कशीट भी आपका वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ कहा जाता है। उनका आपको चाहिए होगा फोटो भी, फोटोकॉपी भी करा के रख लेना, तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है। आपको अपना सिग्नेचर उसको किस साइज में करना है तब वो बताएंगे। मैं तब फॉर्म भरने के वीडियो बनाऊंगा, अभी ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। और सुन लो, अभी पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए एक बात सुन लो कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, पहली बात तो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल लेवल पर आपके होने चाहिए, क्या होने चाहिए? आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स। ओबीसी NCL वालों का तो अपडेटेड होना चाहिए 31 मार्च के बाद का, यानी इसी साल का होना चाहिए, 2024 का ही होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का। तो अपडेटेड नहीं होगा तो भी रिजेक्ट हो जाएगा ओबीसी वालों का। SC/ST वाले भी अपडेट अगर करा लो तो करा लो। बाकी SC/ST में ज्यादा अपडेट का मामला होता नहीं है, उनका तो चल जाता है, बट OBC NCL का नहीं चलता। जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। EWS बनवा सकते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट अगर बनाओगे तो बनवा सकते हो। अगर बन पा रहा है, हो आप सही में वो, तो बनवा लेना। फेक मत बनवाना, पकड़े गए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। बट अगर बन रहा है तो जरूर बनवा लेना, बिकॉज इससे काफी लिवरेज मिल जाती है, मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। तो ये CSAS
सीएससीएस का पोर्टल का फर्स्ट फेज है बच्चों की, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन पूरी करनी रहेगी, है ना, और आपको सारी अपने डॉक्यूमेंट्स डालने होंगे। बाकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की बात करें तो जब पोर्टल खुलेगा तब मैं बताऊंगा किस किस तरह की चीजें आपको कहां कहां डालनी है। सेकंड चीज की बात कर लेते हैं। सेकंड थिंग इज आपका प्रेफरेंस शीट गिविंग। वो आपका अभी नहीं खुलेगा, महीने भर बाद खुलेगा। प्रेफरेंस शीट बनानी कैसे, मैं खुद बना के आपको दूंगा, अपने हाथ से बना के दूंगा, अरेंज करूंगा, आपके सब्जेक्ट आपसे पूछूंगा। किसी की तरह 2000-3000 नहीं मांगूंगा, बाकी चैनल बाकी लोग आपसे 2-2000 रुपए लेंगे, लिए भी हैं लोगों ने, इस बार और ज्यादा मांगेंगे बिकॉज और महंगाई बढ़ गई है ना, तो बहुत महंगा लेंगे। मैं आपको ऐसे लूटने नहीं वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबली आपको मैं सबसे कम कॉस्ट में, या हो सकता है शायद 200-300 रुपए में ही प्रोवाइड कर दूं, कोई महंगा नहीं रखूंगा। जितना मेरा मेहनत लगेगा, जितना मेरे सिस्टम पे बैठना पड़ेगा पूरे दिन का, वही मैं आपसे मुश्किल से 200-300 रुपए, वो भी आपको पर्सनल आपकी प्रेफरेंस पूछ के व्हाट्सएप पे आपसे बात करके कि क्या क्या कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, कौन कौन से कॉलेज को ऊपर नीचे करना है बेटा, क्या करोगे, क्या नहीं मिला तो क्या करोगे, किस नंबर पे क्या मिलेगा, मैं सजेस्ट भी करूंगा। सबको झूठ नहीं बोलूंगा कि 500 नंबर आए नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, नहीं मिलता। 800 में से 500 नंबर पे नॉर्थ कैंपस नहीं मिलता, है ना। सब सजेशन भी दूंगा, मैं पूरा आपको गाइडेंस दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते ही रहना और बेल आइकन दबा के फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दो कि यहां है एक भैया जो पिछले 2 साल से पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के लिए काम कर रहे हैं, और इस साल भी वही काम करेंगे और सबको सब गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड में प्रेफरेंस शीट सबमिट करनी है, फिर उसके बाद आपकी रैंक्स आएंगी। फिर थर्ड फेज क्या होता है, सीट एलोकेशन। इसमें आपको सीट्स दी जाती हैं आपके नंबर के हिसाब से, आपकी लिस्ट में कौन सा वाला आपको मिल रहा है, मान लो ये नहीं ये मिला, टिंग से आपको ये मिल जाएगा। ऐसे करके फिर राउंड आते हैं, फर्स्ट सीट एलोकेशन, सेकंड सीट एलोकेशन, थर्ड सीट एलोकेशन, स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, और आपको सीट्स मिल जाती है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस रहता है, छोटा नहीं काफी लंबा हैफ्टी प्रोसेस है। पूरे जून चलेगा, पूरी जुलाई चलेगा, अगस्त में कॉलेज जाओगे। 1.5-2 महीने आगे का बहुत हेक्टिक रहने वाला है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, बहुत से प्रोसेस में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो कुछ भी गलत मत करना। एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती, दिल्ली यूनिवर्सिटी अल्टीमेटम नहीं भेजती है कि बेटा गलती हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी सीधे फॉर्म रिजेक्ट करती है, निकाल के बाहर करती है, फिर मेल करते रहो, हाथ जोड़ो पांव जोड़ो, उसे मतलब नहीं है, आपको नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान रखना। थर्ड फेज के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने का प्रोसेस मैं तभी सिखाऊंगा जब प्रोसेस आएगा, अभी जान के क्या करोगे। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करने के बाद जाके अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट देने जाना पड़ता है कॉलेज जाओगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, फिर आपका एडमिशन पक्का करके थप्पा लगा देंगे। अब आपको कॉलेज आना है 1 अगस्त से। तो ये था पूरा प्रोसेस सीएससीएस पोर्टल का या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन का। तो आपको डिटेल में मैंने समझा दिया है कैसे ये खुलेगा, और मैंने बता दिया कैसे ये करना है। कब ये खुलेगा, 30 मई को खुलने की बात हुई है, 31 मई को, बट मेरे हिसाब से थोड़ा डिले होगा हर बार की तरह। तो मैं सोच रहा हूं 5 जून या शायद 10 जून तक खुल जाए, बट देखते हैं, क्या पता इस बार ज्यादा डिले ना हो, बिकॉज इस बार सीवीटी भी टाइमली हो ही गया है। हर बार महीना 2 महीना लगता था, इस बार 5-7 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब कुछ बातें हैं। डिले होगा भी तो मुश्किल से 4-5 दिन होगा, अगर होना भी होगा तो 5 जून तक आपका आ जाएगा। बाकी इससे ज्यादा कुछ बड़ा प्रोसेस नहीं था, ये सब मैंने आपको समझाया, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर भी आया था। आज की वीडियो में यहीं तक था मैं आपके साथ। कुछ और अगर बातें इंपॉर्टेंट अपडेट अगर आती है, मान लो कुछ और ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट जो मैं मेंशन करना भूल गया हूं, तो मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। या फिर अगर कुछ और ऐसी अपडेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी देती रहती है अपने एडमिशन से प्रायर, वो एनटीए की तरह नहीं है, वो सारा अपडेट टाइमली देता है, तो सब मैं आपको बताता रहूंगा किस तरह की चीजें आएंगी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाइएगा। कुछ भी मिस करने की गलती इस लेवल पर मत करना, मैंने बता दिया है, वो दूसरा मौका नहीं देते हैं। इसीलिए आपको टेंशन मतलब चिल रहो, बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आसानी से मैं करवा के चलूंगा, स्मूथ पूरा प्रोसेस रहेगा, मजा आपको आएगा कि कॉलेज हम जा रहे हैं, बस अच्छे नंबर लाओ, ताकि उस टाइम पर मुझे जब मैं प्रेफरेंस शीट बनाऊं तो मुझे आपको ये ना बोलना पड़े कि बेटा नॉर्थ कैंपस नहीं मिलेगा, साउथ नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो मैं ओपनली बात करता हूं, मैं बता भी दूंगा कम नंबर तो नहीं मिलेगा, बट अच्छा नहीं लगता है ना बोलने में। सच तो बोलूंगा बट अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये वाला सच ना बोलना पड़े। कोशिश करूंगा कि आपको मुझे यही बताना पड़े, बेटा नॉर्थ कैंपस जा रहे हो, लेकिन प्रेफरेंस शीट को अच्छे से अरेंज करोगे तभी जाओगे, और कैसे अरेंज करना है मैं बताऊंगा ना, तो कोई टेंशन मत लेना। अच्छी प्रेफरेंस शीट के लिए सबसे लोएस्ट कॉस्ट, लोग 1000 2,000 रुपए लेंगे, मैं 200-300 रुपए में बना के प्रोवाइड कर दूंगा, जाके अपलोड कर देना और बढ़िया कॉलेज जाना। मैंने बहुत प्रेफरेंस शीट लास्ट ईयर ही बनाई थी, इस ईयर भी बनाऊंगा। ओके गाइस, मिलते हैं आने वाली और इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर रिजल्ट्स एंड फॉर योर एडमिशन प्रोसेसेस। ओके, थैंक यू।